हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ नया कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज 5.6 हम लोग का पिछले वीडियो में ख़त्म कर दिए थे, तो आज 5.7 मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो 5.7 पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या जानना चाहिए? प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानना चाहिए। तो उसी का कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ स्टूडेंट। देखिए, ये समझ जाएंगे तो हमारा एक्सरसाइज समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना होगा। क्वाड्रिलेटरल कहते किसे हैं? तो आपको पता तो था, पहले पढ़ाई हूँ मैं, लेकिन फिर भी जान लीजिए। एक क्वाड्रिलेटरल लीजिए पॉलीगन विच हैज 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। ऐसे फिगर जो क्या होता है जिनमें 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। और पॉलीगन किसे कहते हैं? जो लाइन सेगमेंट से बनता है। तो ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल है जो 4 लाइन सेगमेंट से बनता है और जिसका फिगर कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? 4 साइडेड फिगर है और वो क्या है? क्लोज्ड फिगर है। तो उसमें क्या होंगे? 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल जब हम जान गए स्टूडेंट्स, तो आप देखिए, अब बड़े ध्यान से समझिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। और जब इस क्लास में हम अच्छे से समझ जाएंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ लेके आई हूँ मैं। पहले तो क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते वो जान लो, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लोगे तो हमें आगे क्लास में बहुत सारे इस पे आधारित सम पढ़ने होंगे। कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना होगा 8th क्लास में और बहुत सारे सम पढ़ने हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल कहते किसे, आप जान गए। उसके बाद देखिए क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स और होते हैं। जैसे आप ध्यान से समझिए, जैसे एक माँ को 5 बच्चे होते हैं, एक माँ बाप को 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे में 5 का अलग अलग नाम होता है ना स्टूडेंट्स? वैसे ही आप समझ लो कि क्वाड्रिलेटरल एक माता पिता है और इनके 5 यहाँ पे बच्चे हैं। इन बच्चों के नाम आप जानते हो, सबके 5 बच्चे, तो 5 के क्या होते हैं? अलग अलग गुण होते हैं उनके। किसी में क्या है क्वालिटी, किसी में क्या है, किसी में क्या है, सब एक जैसे नहीं होते। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल के भी ये 5 जो टाइप्स होते हैं, ये सबकी अलग अलग क्वालिटी है, सबकी अलग अलग इनके प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए, पहला का नाम है पैरेललोग्राम, दूसरा का नाम है रेक्टेंगल, तीसरा का नाम है स्क्वायर, चौथे का नाम है रोम्बस और 5वें का नाम है ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग हैं, तो 5 के नाम भी अलग अलग हैं। लेकिन ये बने किससे हैं? ये क्वाड्रिलेटरल से ही बने हैं। 4 साइडेड फिगर ही है ये कोई 5वां साइडेड नहीं है। 4 साइडेड फिगर ही है, 4 इनमें साइड है, 4 एंगल्स हैं, मगर इनके नाम अलग अलग हैं, इनके प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे बता दिया मैंने कि वही एग्जाम्पल दी ना मैं। तो चलिए पैरेललोग्राम के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। उसके आधार पर अब ये सब क्या करना है, हमें इस टेबल को भरना है। उनके जब हम समझ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ तो बहुत आसानी होगा हमें इसको फिल करने में। तो पैरेललोग्राम देखिए, एक एक करके मैं बताऊंगी, जगह बहुत कम है बच्चों, लेकिन फिर भी आपको समझाऊंगी मैं। देखिए पैरेललोग्राम कैसा होता है। पैरेललोग्राम एक ऐसा फिगर होता है, देखिए, जो आपस में पैरेलल होते हैं, लेकिन ये आपस में पैरेलल हैं तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं। और अपोजिट साइड्स इसके कौन हो गए? इसका इस साइड का अपोजिट ये हो गया। इधर का नाम भी दे दीजिए, चलिए ABCD मान लेते हैं कि एक क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। चलिए देख लेते हैं ABCD। इसका भी नाम का बताई हूँ स्टूडेंट्स की, A यहाँ है तो B यहाँ होगा या इधर होगा, ऐसे लिखोगे तो ABCD। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक इसमें चलता है। तो इसका नाम हमने कैसे रखा? ABCD है। देखिए A तो B यहाँ है तो B के बाद C यही होगा ना, यहाँ नहीं लिखेंगे फिर C तो D। ठीक है, बिल्कुल। इसके भी नाम रखने के लिए रूल है कि A यहाँ है तो B यही होगा, साइक्लिक से चलेगा, साइक्लिक नाम होगा। ये यहाँ है तो B यहाँ, तो B के बगल में ही C होगा, इन की बगल B के बगल में D हो जाएगा और C यहाँ लिख देंगे नहीं। तो ये रूल है इसका लिखने का।
दूसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं पैरेललोग्राम के। क्या होता है, इसके अपोजिट साइड्स कौन हुए, ए बी के अपोजिट हुआ सी डी, तो ये पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। पैरेलल का मतलब ऐसे बढ़ा दीजिए, इधर से यहाँ से भी इस साइड को बढ़ाइए, तो ये दोनों साइड से बढ़ाओगे ना तो ये आपस में कभी ही मिलते नहीं, उसको क्या बोलते हैं, ऐसे लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं, आपस में कभी नहीं मिलते। और इक्वल भी है, ये इसके पैरेलल है ए बी के पैरेलल सी डी, और फिर दूसरा साइड कौन हो गया, ए डी के पैरेलल बी सी, और ये आपस में इक्वल भी हैं, तो ये जान गए। अच्छा, आप दूसरा भी देख लीजिए पैरेललोग्राम के क्या होता है। इसमें दो डायगोनल्स होते हैं, देखिए ये डायगोनल कहलाता है, अपोजिट वर्टिसेज को मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं, डायगोनल। दो डायगोनल हो गया, बी से डी को मिला दिए तो बी डी एक डायगोनल हो, ए से सी को मिलाया तो डायगोनल हुआ। डायगोनल किसे कहते हैं, जो अपोजिट वर्टिसेज से मिलता हो और जो अपने बगल वाले साइड से नहीं, बल्कि इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट साइड से नहीं बल्कि नॉन एडजेसेंट साइड्स के कोने वाले, नॉन एडजेसेंट साइड के जो वर्टेक्स है उससे मिलता है, यही इसका डेफिनेशन है। तो आपने देख लिया कि एक पैरेललोग्राम में दो डायगोनल भी हो गया, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी हो गया, और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एक अपोजिट एंगल सी इक्वल हो जाएगा और डी का अपोजिट एंगल बी इक्वल होगा। तो ये आपको मैंने बता दिया पैरेललोग्राम के। इसके आधार पर चलिए पहला देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि अपोजिट साइड्स क्या हुआ, देखा बताई मैंने, पैरेलल है और इक्वल है, तो क्या लिखना है यहाँ पे, इस टेबल पर लिखना है। इस टेबल में दिया हुआ है कि कंप्लीट करना है आपको, तो चलिए कंप्लीट करते हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं तो यस लिख दीजिए, पैरेलल भी होते हैं तो यस, इक्वल भी होते हैं तो यस पढ़ दीजिए, और ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल। अपोजिट ए बी का डी सी है, ऐसा नहीं कि ए बी का इक्वल और पैरेलल बी सी हो गया, ए डी हो गया, नहीं, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल, तो ऑल साइड्स इक्वल नहीं है तो नो लिख देंगे। हाँ, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हाँ बोली मैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होता है, यस लिख दीजिए। हाँ, इसी तरह से डायगोनल्स इसके क्या होंगे, दोनों डायगोनल्स इसके क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, और इसके परपेंडिकुलर है क्या एक दूसरे पे, नहीं, जब साइड ही बिल्कुल चारों साइड इक्वल नहीं है तो इसके ये परपेंडिकुलर भी नहीं है तो नो लिखेंगे, परपेंडिकुलर भी है नहीं है। देखिए परपेंडिकुलर कैसे बोलते हैं, सीधे ही रहता, देखिए झुका है ना, ये लाइन ऐसे सीधे रहता है, एक लाइन दूसरे पे ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो इसलिए नो लिख दी। चलिए पैरेललोग्राम का तो हम सीख लिए, अब देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल फिगर भी अब दिखाती हूँ आपको, देख चलिए, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। चलिए, लेकिन फिर भी हम रेक्टेंगल नाम क्यों है, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में अलग। देखिए ऐसा होता है ये फिगर, अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट साइड्स भी पैरेलल और इक्वल तो होते हैं, नाम रख दीजिए ए बी सी डी। तो ये ऐसा होता है, मतलब स्क्वायर मत समझ लेना, ये लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी कम होती है, इसीलिए लेंथ और ब्रेड्थ ऐसा फिगर रेक्टेंगल होता है। देखिए ऐसा फिगर, इसका नाम रख दीजिए ऐसे ए बी सी डी। अब यहाँ ए बी लिखी तो सी यहीं होना चाहिए, यहाँ डी नहीं, और डी है, हो गया। इसका भी देख लेते हैं, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, ये दोनों अपोजिट, ए बी के अपोजिट सी डी है, ये साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स ए डी के बी सी है, ये भी इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट इस पैरेलल भी होते हैं, ये ए डी के पैरेलल बी सी, पैरेलल मतलब जो कभी जो लाइन ना मिले, देखिए बढ़ाइए दोनों को, इसमें भी पैरेललोग्राम की तरह कभी भी ये लाइन मिलेगा नहीं, तो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है ये फिगर। उसके बाद कह रहा है ऑल साइड्स इक्वल नहीं होंगे, ऑल साइड्स नहीं इक्वल होंगे ना, ये ब्रेड्थ है, ये मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो कैसे इक्वल नहीं हुआ ना, सारे साइड्स नहीं इक्वल है। और इसके ये जो डायगोनल्स 2 होंगे, इसमें भी 2 डायगोनल, अपोजिट वर्टिसेज को मिलाते उसको डायगोनल का दे 2 डायगोनल, तो ये दोनों डायगोनल यहाँ भी 90 डिग्री नहीं बनाते, मतलब परपेंडिकुलर तो बिल्कुल ही नहीं है ये आपस पे, लेकिन इक्वल हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं, रेक्टेंगल के पैरेलल हैं तो यस,
यहाँ भी भर दीजिए यस। और इक्वल है क्या, यहाँ भी लिख दीजिए यस, इक्वल भी है। ऑल साइड्स इक्वल है क्या, नहीं है, इनके भी ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। और अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, यस। अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं क्योंकि ये जानते हैं क्या करता है, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं। ये सारे 90 डिग्री होते हैं इसके, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, ये नहीं बताई थी ना। तो ये जब ये है सी जितना है ना, क्योंकि सब 90 डिग्री है, ये सी है तो ए भी है, तो देखिए इसके अपोजिट एंगल्स क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस, यहाँ पे यस लिखेंगे, ठीक है। और देखिए अब अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, डायगोनल देख लीजिए, डायगोनल क्या है, इक्वल है, यस, यहाँ यस लिखेंगे, इसके डायगोनल ये इक्वल है। और परपेंडिकुलर है क्या, नो, परपेंडिकुलर में नो लिखेंगे, परपेंडिकुलर ये नहीं है, ठीक है। चलिए अब स्क्वायर के देखते हैं, स्क्वायर कैसा होता है। अब इसको मिटा दे रही हूँ, समझ गए आप रेक्टेंगल। अब स्क्वायर देखिए, स्क्वायर फिगर ऐसा होता है जिसके सारे लेंथ ब्रेड्थ सब के सब बराबर, देखिए ऐसा। आप इसका एग्जाम्पल, अब चाय का मिलता है ना डिब्बा, आप देख लेना, वो सारे इक्वल होते हैं। इस टाइप का नाम दीजिए ABCD, ये ABCD है इसके वर्टिसेज, फिगर ऐसा हो गया, स्क्वायर नाम है इसका। और अब इसके प्रॉपर्टीज देख लीजिए, इसमें भी इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ये भी कभी नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी बढ़ाओ तो मिलने वाला नहीं, पैरेलल है और इक्वल भी है, सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं। इसके भी 2 डायगोनल्स होते हैं देखिए, और ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री बनाता है, देखिए एकदम सीधा, ये एकदम सीधा होता है, ये 90 डिग्री, सब के सब 90 डिग्री बनाएगा, ये सब के सब एंगल 90 डिग्री बनाएगा आपस में, तो ये परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देती हूँ, अजीब सा हो गया मिक्स होके। चलिए ऐसा स्क्वायर है, चलिए इसका नाम ABCD रख देते हैं, समझाने के लिए आपको बता रही हूँ प्रॉपर्टीज में, ताकि रटो नहीं, आप एकदम गलत नहीं करोगे फिर। तो एक दूसरे पे ये परपेंडिकुलर है, क्या बताइए, 2 डायगोनल्स है, आप अपोजिट साइड्स इसके इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, मिलेंगे नहीं है, और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ये हर तरफ से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं चारों तरफ से। ये देखिए आपने AC पर BD परपेंडिकुलर है, और इसी तरह से BD पे AC परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हैं। तो देखते जाइए आप, इसके अपोजिट साइड्स यस पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं, यस भर दीजिए। ऑल साइड्स भी इसके इक्वल होते हैं, इसके तो सारे साइड्स इक्वल हो गए। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हाँ अपोजिट एंगल सब 90 डिग्री है, सब के सब 90 डिग्री होगा, तो जब A 90 तो C भी 90, B 90 तो D भी 90, तो ये यस यहाँ भी लिखिए, अपोजिट एंगल्स भी सारे इसके क्या हो गए, इक्वल हो गए। और अब क्या बोला, डायगोनल्स भी इसके इक्वल हैं, एकदम इक्वल लेंथ के होंगे डायगोनल्स, क्योंकि सारे साइड इसके इक्वल है, इसलिए सारे साइड्स इक्वल है, और परपेंडिकुलर भी है एक दूसरे पर, यस, ये तो सारे के सारे यस आ गया। चलिए अब रोम्बस का देख लीजिए, रोम्बस में आइए। अब रोम्बस देखिए कैसा फिगर होता है। रोम्बस एक स्क्वायर जैसा ही होता है, लेकिन एक काइट की तरह, इसका एक डायमंड की तरह समझो, या काइट की तरह, काइट नहीं है, काइट थोड़ा सा लंबा होता है, नीचे से थोड़ा सा अलग होता है फिगर। ये रोम्बस का प्रॉपर्टी देखिए ऐसा होता है फिगर, इसे ABCD ऐसे नाम रख सकते हो, या इधर से भी करते हैं AB तो C यहाँ होता, D यहाँ होता। अब देखिए इसके क्या है प्रॉपर्टी, इसके सारे साइड तो बराबर होते हैं, लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, और ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं, जहाँ से भी देखो 90 डिग्री ये भी बनाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ क्या देखे, 2 डायगोनल्स है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी है ये, और ऑल साइड्स इसके इक्वल भी होते हैं, एंगल भी इक्वल फॉर्म करते हैं ये। इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते, लेकिन एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे,
इसके बराबर ये, इसके बाद तो चलिए देख लेते हैं। रोम्बस के अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल, यस। और अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल भी होते हैं, यस। और ऑल साइड्स भी इक्वल होते हैं इसके। एक रोम्बस एक स्क्वायर जैसा होता है, लेकिन फिगर ऐसा होता है काइट की तरह, मगर काइट की तरह काइट नहीं, काइट थोड़ा सा अलग डेफिनेशन है उसका नीचे थोड़ा ये पोर्शन ये दोनों साइड लंबा होता है नीचे। चलिए, अपोजिट एंगल्स इसके इक्वल होते हैं क्या? यस, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल्स अलग अलग हो, तभी रोम्बस नाम पड़ा, क्योंकि साइड तो इक्वल हुए, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। और परपेंडिकुलर आपस में है क्या? हाँ, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज अगर याद हो गया ना बच्चों, तो बहुत काम आएगा आपको, 8 तक काम आएगा आपको, मतलब समझिए आप सीख लिए, ये आप देख लीजिए आज। अब ट्रेपीजियम क्या होता है देखिए, हम लोगों ने रोम्बस तक देख लिए, ट्रेपीजियम अब देख लीजिए कैसा होता है फिगर। ट्रेपीजियम एक अजीब सा 4 साइडेड फिगर है, देखिए ऐसा फिगर है, ये थोड़ा सा ऐसा होगा, इस टाइप का, और बढ़ा दीजिए इसे। इसका एक पेयर तो पैरेलल होगा, इसका पैरेलल ये होगा, एक साइड इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी, ऐसा होता है ट्रेपीजियम का शेप देखिए। तो इसके एक पेयर ए डी का पैरेलल बी सी है, लेकिन ए बी पैरेलल सी डी का नहीं होता, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता, एक ही पेयर इसका पैरेलल होता है। अब इसका जब साइड ही और साइड भी इक्वल नहीं होता, तो जब साइड इक्वल नहीं तो इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं होंगे, और जब डायगोनल इक्वल नहीं है तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं होगा एक दूसरे से, यानी कुछ भी ये समानता नहीं मिल रहा है। क्या हम देखें, अपोजिट साइड्स इसके इक्वल नहीं है। सिर्फ क्या लिख सकते हो, अगर ये पूछे तो लिखेंगे कि 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओनली 1 पेयर, एक पेयर ए डी का पैरेलल बी सी है, तो पैरेलल में हम लिखेंगे ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर। तो हमें यहाँ नो जवाब देना पड़ेगा, समझाने के लिए लिख देती हूँ, यहाँ नो ही लिखिए। अपोजिट साइड्स पैरेलल है क्या? एक पेयर, हाँ यहाँ लिख सकते हो ओनली 1 पेयर। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यहाँ आतेगा नहीं स्टूडेंट, नीचे लिख देती हूँ। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक ही पेयर इसका पैरेलल होगा, दूसरा बिल्कुल पैरेलल नहीं होता। देख रहे हैं फिगर कैसा है, एक ऊपर वाला ए डी के पैरेलल बी सी है, या फिर आप पैरेलल इसको दिखाओगे तो ऊपर वाला नहीं होगा, फिगर उलट जाएगा, इसके ऊपर मतलब इसके उल्टा बनाना पड़ेगा। और देखिए तो साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे, साइड्स भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि देख रहे हो ना कैसा है, ये एक ही पेयर से पैरेलल है बस। और इसके ऑल साइड्स भी इक्वल नहीं होते, नो। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, जब साइड ही इक्वल नहीं तो अपोजिट एंगल भी नहीं इक्वल, सब इसका नाना आएगा। और क्या बोला, डायगोनल्स भी इक्वल नहीं होंगे इसके, और ना ही इसके ट्रेपीजियम के परपेंडिकुलर भी एक दूसरे पे नहीं होंगे। जब साइड ही इक्वल नहीं है तो सब के सब नो जवाब आ गया, ठीक है ना। और पैरेलल में एक आया कि एक ही पेयर पैरेलल आया, ए डी के पैरेलल बी सी। तो उम्मीद है बच्चों आप अच्छे से समझ गए क्वाड्रिलेटरल। तो अब मैं एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। आपने प्रॉपर्टी सीख लिया, तो इसको रिवाइज करते रहिए स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए। तो अब मैं एक्सरसाइज लेके आती हूँ, आप इसे रिवाइज करते रहिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर आते हैं नए एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन लेकर के। तब तक आप रिवाइज करते रहिए।